किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ हमारे किसान साथी जब नरमा बड़ा हो जाता है और उसके अंदर जो कचरा बढ़ जाता है तो फिर उससे परेशान रहते हैं। वो बड़े बड़े नरमे के अंदर खुरदाड़े से या ट्रैक्टर से यदि छिल्लर वगैरह निकालना चाहते हैं तो यदि उसके अंदर काम करते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और यदि ट्रैक्टर उसमें चलाया जाता है तो पौधे टूट जाते हैं। परंतु मोथा घास या अन्य प्रकार के घास जो नरमा की फसल के अंदर प्रभावी रूप से नमी को सोखने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस नरमा के अंदर कचरा ज़्यादा होता है उस नरमा के अंदर मैं आपको बता दूं कि सफ़ेद मक्खी की मार भी ज़्यादा होती है। सफ़ेद मक्खी उस नरमा के पौधों को नुकसान करती है। मैं इसका परमानेंट इलाज बताने जा रहा हूँ। मोथा घास की संपूर्ण रूप से छुट्टी करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। और जिन मेरे मित्रों के काफ़ी हमारे मित्रों के फ़ोन आ रहे हैं कि ताऊ जी हमारे खेत तो खाली है, हमें प्याज की फसल लगानी है, कोई कहता है ये फसल लगानी है और खेत के अंदर कचरा बहुत हो चुका है, मोथा घास बहुत हो चुका है। साथियों, मोथा घास को या तो खाली ज़मीन में नष्ट किया जा सकता है और या फिर नरमा की फसल में नष्ट किया जा सकता है। मैं आपको ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि किसान की परेशानी कम से कम हो। जो मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूँ और जो स्प्रे मैं बताने जा रहा हूँ, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो तरीका आप ध्यान से सुने, गौर से सुने और अपने किसान साथियों तक शेयर करें ताकि उन किसानों को भी फ़ायदा हो। ये नरमा की फसल मेरी खुद की है। मैंने इसके अंदर केवल 2 स्प्रे निकाली हैं। पहली स्प्रे मैंने नीम ऑयल की निकाली और पुरानी छाछ जो मैं घर पर इकट्ठा करता हूँ। दूसरी स्प्रे नीम ऑयल और पुरानी छाछ के साथ मैंने रीठा मिक्स किया। अब इस नरमा की फसल में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। ये सब जानकारियाँ जो मैं कीट बीमारी को रोकने के लिए किसानों तक पहुंचा रहा हूं, ये तो पहुंचा रहा हूं, परंतु आज हम जो विषय है हमारा, वो विषय है नरमा के अंदर कचरा जो है उसको नष्ट हम कैसे कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जो किसान मेरे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे इस सामूहिक चैनल के साथ जुड़ा हुआ है, उसको इन बातों की जानकारी मिल रही है, उसे बेनिफिट हो रहा है। आपसे भी विनम्र निवेदन प्रार्थना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और इन बातों की जानकारी प्राप्त करिए। साथियों, यदि आपके एरिया में बरसात हो चुकी है, नरमा की फसल खड़ी है तो ठीक है। यदि बरसात नहीं है और आप पानी लगा रहे हैं तो ज़मीन में जिस टाइम नमी हो उस टाइम ग्लाइसोफेट जो राउंडअप के नाम से आता है, साल्ट का नाम है ग्लाइसोफेट, उसका प्रयोग आप नरमा के अंदर कर सकते हो। करना किस तरह से है, जो ये लाइन जो नरमा की होती है, जो खाली जगह होती है, ये जो लाइन जो होती है, ये देखिए, ये लाइन आप जब नमी हो आप अपनी जो नोजल है उसको ज़मीन के साथ अटैच रखकर नीचे करके रखिए और जहाँ भी आपका कचरा हो धीरे 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 इस तरह से नीचे नीचे स्प्रे कर दीजिए। मैं मोथा घास का आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये मोथा घास है, ये देखिए, ये नरमा के अंदर मोथा घास है, ये संपूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। देख लीजिए, जो मोथा घास है जो आपको लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। किसी भी प्रकार का घास, किसी भी प्रकार का कचरा नरमा के अंदर राउंडअप जो ग्लाइसोफेट के नाम से आती है 41%, देखिए, ये देखिए, संपूर्ण खत्म हो गया है। एक मोथा घास तो मान के चलो, देखो धीरे धीरे होता है, ये एक दिन में तो होता नहीं। ये देखिए, ये देखिए, इस मोथा घास के अंदर जो जड़ें होती हैं, जो गांठें होती हैं, वो ज़मीन में 4, 5, 7, 8 गांठें होती हैं। आखिरी गांठ तक जब दवाई का असर जाता है तब जाके ये ख़त्म होता है। उखेड़ने से, काटने से, पीटने से इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। इसलिए ये राउंडअप जो है, ये ग्लाइसोफेट वाली, यदि नरमा में आप नीचा फुहारा करके कचरे के ऊपर जिस टाइम आपको खेत में नमी हो उस टाइम यदि आप स्प्रे डाल देंगे तो ये आपका जो है मोथा घास संपूर्ण रूप से, अन्य घास जो भी है, बांखड़ी है, सांटा है, अड़ंगा है, बड़ंगा है, जो भी है, ये राउंडअप किसी को नहीं छोड़ेगी, रगड़ देगी। खाली खेत जिस किसान का पड़ा है, जिसमें फसल आगे बोनी है और 15-20 दिन का समय है, नमी आपके खेत में है, तो भाई आप खाली खेत में भी इसका स्प्रे कर सकते हो। नरमा में स्प्रे करने के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको ग्लाइसोफेट 41% लेनी है। यदि आप 71% ले लोगे, जो पूड़ी आती है, तो उसमें गैस बनती है और वो गैस नरमा के अंदर बेल बनाने का काम कर देती है, उसका रंग लाल कर देती है, नरमा को नुकसान करती है।
इसलिए जो भी किसान भाई अपने खेत को समस्त कचरे से मुक्त करना चाहता हो और कम कीमत में कम मेहनत में भी ज़्यादा फायदा करना चाहता हो, ये एक भी नहीं बचेगा, छोटा मोटा सब रगड़े जाएगा। वो ग्लाइसोपेट 41% का स्प्रे जिस टाइम आपके खेत में नमी हो उस टाइम इसका नीचे नीचे जितनी भी खाली ज़मीन है उसमें आप इसका स्प्रे कर सकते हो। यदि थोड़ा बहुत एक आधे पत्ते के ऊपर, मेरे बाड़े में तो लगा भी नहीं मैंने, क्योंकि नोजल आजकल बहुत आई हुई है इस तरह की, लगा भी नहीं, परंतु यदि एक आधे पत्ते के ऊपर कोई फुहारा लग जाता है तो थोड़ा बहुत पत्ता जल सकता है और कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये मैं बता दूं, दूब जो है, दूब या मोथा घास, ये इसको भी ये रगड़ देगा। कोई आपको ज़्यादा मतलब ये है कि आपका लगभग कचरा ये निपटाने का काम करेगा, परंतु ये ध्यान रखने वाली बात है कि लेनी 41% है कि 71% का प्रयोग नहीं करना है। साथियों, एक मैं आपको और बता दूं कि जो हमारे नरमा की फसल होती है इसके अंदर बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो मैं वो पौधा ढूंढ रहा हूँ, यदि मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो पौधा है सफ़ेद मक्खी को जन्म देता है। मटकाचर की बेल जो है ना, मटकाचर की बेल, वो भी सफ़ेद मक्खी को जन्म देती है। वो पौधा मेरे खेत में मिल नहीं रहा है, उस पौधे को भी नष्ट करना बहुत जरूरी, जिसको कागा रोटी बोलते हैं। कागा रोटी यदि जिस खेत में होगी तो सफ़ेद मक्खी का प्रकोप उस खेत में बढ़ेगा, क्योंकि सफ़ेद मक्खी के लिए कागा रोटी बहुत ज़रूरी है और वो उसका बहुत पसंदीदा भोजन है। वो मिलेगा तो मैं दिखा भी दूँगा आपको, मैं चल रहा हूँ, क्योंकि वो पौधा मैं जहाँ भी दिखता है उसको मैं उखाड़ भी देता हूँ, काट भी देता हूँ, पाड़ भी देता हूँ। और मोथा घास को तो इस तरह से ख़त्म कर ही देगा ये, इसको मान के चलो इसकी छुट्टी कर ही देगा। साथियों, वो पौधा नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मटकाचर की बेल और जो कागा रोटी हम बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा सफ़ेद मक्खी का भोजन है। कृपया करके इस वीडियो को आपने पूरा सुना होगा। स्प्रे करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका नोजल है उसका फुहारा नीचा होना चाहिए और 41% वाली राउंडअप का आपको प्रयोग करना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कर दें ताकि किसान कम कीमत में, कम खर्चे में और कम मेहनत में अपना नरमा की फसल को अच्छा से सुंदर बना सकें। किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, हमने ये आपको करके दिखा रखा है लगातार। ये मेरा खेत है, इसमें सारे में कचरा, एक बेनिफिट और भी मिलेगा, जो ये कचरा है ये जड़ जाएगा, जड़ छोड़ देगा, ज़मीन भी आपको फोसली हो जाएगी। यदि बरसात आएगी या पानी लगाओगे तो पानी भी ज़मीन नीचे जल्दी से ले जाएगी, वो भी आपका फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करेंगे, उन्हें बताएंगे, समझाएंगे कि हम इस तरह से काम करके कम समय में, कम कीमत में और सरलता से अपनी फसल को अच्छा बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। आगे एक वीडियो कल या परसों बनाऊंगा। जो हमारे पास ग्वार का बीज है, जो हमने जोबनेर यूनिवर्सिटी राजस्थान, कर्ण जोबनेर यूनिवर्सिटी इस तरह का नाम है यूनिवर्सिटी का, वहाँ से 12 डसबन और 18 डसबन जो लगा रखा है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि इसमें क्या खासियत है, ये कितनी पैदावार हो सकती है। अभी तो हमने लगाया है, परंतु जितनी हो सकती है अनुमानित तौर पर ये आगे होगी, तो हम आपको उसके ग्वार के बीज के बारे में भी संपूर्ण रूप से जानकारी देने का काम करेंगे ताकि किसानों को नए बीज जो सरकार लगातार निकाल रही है, हो सकता है कि वो जिस एरिया में सक्सेसफुल हो, हमारे एरिया में सक्सेसफुल हो, उनकी जानकारी मिले और आपका ज्ञान बढ़े। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए, और हमारा जो हरियाणा का जो ये एरिया है मैं आपको दिखा दूँ, ये कॉटन बेल्ट और ग्वार बेल्ट की, ग्वार कॉटन बेल्ट माना जाता है, ग्वार और कॉटन की खेती इसमें भरपूर होती है। इसको देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।